नासा के साइंटिस्ट ने 2 साल की रिसर्च के बाद एक जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है। वो कैसे अपनी बिल्डिंग और शहर के क्लाइमेट को ठंडा रख सकते हैं, और दर हकीकत ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। जॉर्ज फर्नांको हमारे साथ इस वक्त एयर बेस से लाइव हैं। आइए उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जॉर्ज। ये एक बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और ये जहाज़ हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है जिसके ज़रिए हम शहर का टेम्परेचर मालूम कर सकेंगे। इस जहाज़ में सेंसर लगे हुए हैं। नासा के साइंटिस्ट और डॉक्टर भी इस रिसर्च में शामिल हैं, और हम मिलकर तहकीक कर रहे हैं कि शहर की गर्मी को कैसे कम किया जाए। रूफटॉप, ब्लैक टॉप एंड रोड्स और इमारतें तमाम की तमाम गर्मी के मौसम में हीट एब्जॉर्ब करती हैं। ये तमाम चीज़ें खला में ओजोन की तह को मुतासिर करती हैं और पोल्यूशन में भी इजाफा करती हैं। हमारी रिसर्च ये साबित करती है कि डिफरेंट टाइप की छतें और बिल्डिंग्स गर्मी पैदा करती हैं। आइए देखते हैं नासा के डॉक्टर जाफरी क्या कहते हैं। हमने मुख्तलिफ किस्म की छतों को अपने हीट सेंसर कैमरे और नासा के स्पेशलाइज्ड जेट में लगे स्पेशल इक्विपमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से शहर भर में गर्मी की सतह को चेक करने के साथ साथ इसकी हीट प्रोड्यूस करते हुए तस्वीर उतारी हैं, जो कि शहर भर में गर्मी के टेम्परेचर को बताएगा। अगर आप अपनी बिल्डिंग्स की छतों को रूफ कूल ट्रीटमेंट कर दें तो आप अपनी छतों को ठंडा करने के साथ साथ खला में ओजोन को होने वाले नुकसान से भी बचा सकते हैं। ये बहुत हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी है जो इस जेट में है। हमने 16,000 फीट की बुलंदी पर जाकर जमीन की तस्वीरें उतारने के साथ साथ इसकी रिसर्च भी की है, जो आने वाले वक्त में नुकसानात की निशानदेही कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जब शहरी इस मालूमात को जानेंगे तो वो खुद दिलचस्पी लेंगे कि शहर और खला में ओजोन की हिफाजत हम किस तरह कर सकते हैं, और ना सिर्फ इन नुकसानात से बचाव बल्कि अपनी बिल्डिंग का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकेंगे, सिर्फ रूफ ट्रीटमेंट करवा कर। मेरे ख्याल से ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले वक्त में बिल्डिंग के मटेरियल को ही बदल दिया जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि जितना ज़्यादा हम अपनी छतों को रूफ कूल ट्रीटमेंट कर दें तो तपिश और गर्मी उतनी ही कम हो जाएगी, और जहाँ कम तपिश होगी उतना ही ओजोन पर नुकसान कम पड़ेगा और उतनी ही आलूदगी कम होगी। और अगर 5 से 10 डिग्री तपिश कम कर दी जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फ़र्क होगा। फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट, थैंक यू वेरी मच। Atlanta, covered by a thick blanket of smog, ground-level ozone, an increasing health hazard this summer. No surprise to scientists at NASA, who have detected what they call the heat island effect in Atlanta and other cities. As our cities grow, we're going to keep increasing the amount of heat that we put into that air, and I expect to see more and more problems with ozone. एटलांटा सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला शहर है, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एटलांटा में हज़ारों फीट कंक्रीट रूफ और रोड्स बनते जा रहे हैं, और हरे भरे दरख्तों को रोज़ाना काटा जा रहा है। 19 सालों में 380,000 एकड़ ज़मीन से दरख्तों को काटा जा रहा है, यानी 55 एकड़ पर डे के हिसाब से दरख्तों को काटा जा रहा है। Temperatures in urban areas can frequently be as much as 10 to 12 degrees higher than the ambient temperature in a rural area with the same weather. जो शहर जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है उस पर बारिशें और तूफान अननेचुरल देखे जा रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि बढ़ते हुए शहरों को तो नहीं रोका जा सकता, मगर रूफटॉप पर रूफ कूल इंसुलेशन से टेम्परेचर को कम जरूर किया जा सकता है, और घरों के टेम्परेचर को कम करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक की सेविंग और एसी की कूलिंग को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। एक स्क्वायर फीट के 2 सैंपल्स पर तजर्बा करते हैं, एक नॉर्मल सरफेस जो हीट एब्जॉर्ब करती है और एक रूफ कूल ट्रीटमेंट सरफेस जो हीट रिफ्लेक्ट करती है। Let's try the dark material Okay. first. Let's take a look at that. 128, 29. 129 degrees. NASA scientist Jeff Luval measures the temperature of 2 samples of roofing material, one dark, the other light. Light materials down to 113. So we've got like 15 degree difference. 15 degrees just on this quick test here. सख्त गर्मी में बिल्डिंग के टॉप फ्लोर और उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 10 से 12 सेंटीग्रेड का फर्क होता है। The real savings comes from reducing air conditioning expenses. On an average structure, the cost difference between a white and black roof can be recouped in a matter of a year or two. यही वजह है कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और एटलांटा की सेनेट ने ये फैसला किया है कि शहर में तमाम रूफटॉप को रूफ कूल ट्रीटमेंट दे दी जाए। एयर कंडीशनिंग प्लांट को चलाने के लिए शहर को जितनी इलेक्ट्रिसिटी दरकार थी वो नाकाफ़ी थी। रूफ कूल ट्रीटमेंट से
एयर कंडीशनिंग की कास्ट में नुमाया कमी की जा सकती है। अब तमाम टॉप्स रूफ को रूफ स्कूल ट्रीटमेंट देने के बाद शहर की बिजली पर कंट्रोल कर लिया गया है। Kenley Jones, NBC News, Atlanta.